अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के जो फर्दर क्वेश्चन हमारे पास बच गए। ये क्वेश्चन की मैंने ऑर्डर रैंडमली डाल दिए हैं। ये क्वेश्चन आपका 22, 23, 24 और 25, ठीक है जी। इन 4 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रैंडमली लिख दिया है। अब देखिए ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये कहें कि एक्सरसाइज 3.3 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 एंड 25 है। 99% चांसेस हैं कि जब भी आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो 22, 3, 4 एंड 5 में से ही आएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए मैं 1 बाय 1 चारों क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आपके लिए, ठीक है जी। अब देखिए अगर बात करें हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 tan a एंड 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखिए 2a है तो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ये कवर हो जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए tan 4x, तो सबसे पहले देखा हमें सॉल्व कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है बच्चों, tan 4x लिखा है। तो हमें tan 4x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो tan 2a की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए अगर हम tan 4x को ऐसे लिख दें tan 2 ब्रैकेट में 2x, तो क्वेश्चन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर आपका। अब देखिए अब ध्यान देने वाली बात क्या है, tan 2a यहाँ पे जो 2x है ना बच्चों, ये किसको डिफाइन कर रहा है, a को। तो एक्चुअल में tan 2a, तो इस फॉर्मूले में जहाँ पे a है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब देखिए बच्चों क्या आएगा, 2 tan 2x, यहाँ आना था हमारा a, और a बराबर किसके है, 2x के बराबर, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। क्लियर आपका। अब देखिए इस 4 के अंदर 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। इसका मतलब यह है कि tan 2a का फॉर्मूला कितनी बार अप्लाई होगा, 2 बार। अब अगेन अप्लाई करते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए। पहले इसकी बात करते हैं तो 2 तो 2 है ही। अब ये क्या है, tan 2x। अब tan 2x बोलिए या tan 2a बोलिए, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे फिर से अगेन क्या लग जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों। देखिए tan 2x की जगह क्या आएगा, 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर आपका। अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं नीचे की, ये क्या है बच्चों, tan 2x का होल स्क्वायर। इट्स मीन्स tan 2a बोलिए या tan 2x बोलिए, बात तो एक ही है। तो tan 2a का स्क्वायर का मतलब है इस पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहाँ पे x है और tan 2x के स्क्वायर का मतलब है 2 tan x और 1 माने tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो देखिए तो tan 2x का फॉर्मूला यहाँ पे फिर से ही लगेगा, 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बच्चों, ऊपर आएगा 4 tan x और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे देखिए क्या आएगा बच्चों, 1 तो 1 है ही, और 2 का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर आपका। अब देखिए ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। पहले एलसीएम लेते हैं इसका। देखिए तो ऊपर तो ये रहेगा 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे क्या है, इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में, तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस का 4 tan स्क्वायर x, और इस पूरे के नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों आपका। और यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वल टू। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि a अपॉन b डिवाइड में c अपॉन d का मतलब क्या होता है, a अपॉन b, और मल्टीप्लाई करके d ऊपर, c कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये a है, ये b है, और ये पूरा c है, और ये क्या है, d है। तो इसको इस फॉर्मेट से लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस का 4 tan स्क्वायर x। अब देखिए बच्चों इससे इसकी पावर क्या हो गई, कैंसिल, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर x है और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। तो इससे इसकी पावर क्या हो गई, कैंसिल, क्या बचा ऊपर 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये ऊपर बचा। और नीचे देखिए बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1,
फिर टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो टेन की 4x आएगा। फिर आएगा 2ab, तो 2 टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बच्चों, 4 टेन एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आएगा बच्चों, 1 तो 1 है ही और 10 की 4x भी है, और 2 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 टेन स्क्वायर एक्स। तो आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से क्या करेंगे, फोकस करेंगे। क्लियर आपका, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चनों के लिए अलग से सीरीज बनाई। क्लियर आपका। अब देखिए, अब बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है जी, ये चारों क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 22, 23, 24 एंड 25। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई, cos 4x को आपको वेरीफाई करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर। तो देखिए सॉल्व किसको करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को। क्लियर आपका। तो यहाँ पे क्या है आपका, cos 4x को हमें वेरीफाई करना ये। अब देखिए बच्चों, cos 4x का एक फॉर्मूला होता है आपका, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos 4x को cos 2a की फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, cos 2 ब्रैकेट में 2x। तो cos 4x को लिख सकते हैं cos 2 ब्रैकेट में 2x, और यहाँ पे जो 2x है ना, ये किसके बराबर है, a के। तो हम ध्यान से देखें, अगर हम 2x को a मान लें तो cos 2a। ठीक है जी। अब देखिए, तो cos 2a का फॉर्मूला ये होता है, अब यहाँ पे जहाँ a है ना, वहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2x। तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला ये होता है, और a का मतलब क्या है, 2x। अब देखिए, इस 4 के अंदर 2 कितनी बार है, 2 बार। इट्स मीन्स cos 2a का फॉर्मूला कितनी बार अप्लाई होगा, 2 बार। अब देखिए आगे करते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, cos 2x बोलिए या cos 2a बोलिए, बात तो एक ही है। तो cos 2a बराबर ये होता है, तो cos 2x होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्या है एक्चुअल बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 cos की 4x प्लस 2 8 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 तो 2 है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। तो 8 cos की 4x से हमें कोई मतलब नहीं है, और 8 cos की स्क्वायर से भी कोई मतलब नहीं है, प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस का 1 आ गया। अब हमें आंसर क्या लेके आना है बच्चों, ये लेके आना है। ठीक है जी। अब 1 तो प्लस का हमारा आ गया, 1 यहाँ भी प्लस का है, तो 1 तो ये रहा आपका। अब इन दोनों में बताइए कॉमन क्या है, माइनस का 8 cos स्क्वायर x। अब इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया माइनस का 8 cos स्क्वायर x, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस का cos स्क्वायर x। अब देखिए बच्चों, फाइनली 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 10th क्लास के हिसाब से sin स्क्वायर x। अगर आप 1 से 2 बार क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का सबसे टफेस्ट चैप्टर है। थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लगेगा, बट अगर एक बार आपका चैप्टर कवर हो गया तो इसके बाद बाकी सभी चैप्टर क्या हैं आपके लिए आसान लगेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, आपका वेरीफाई हो गया, क्योंकि 1 तो ये रहा, और इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया माइनस का 8 cos स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा प्लस का 1, क्योंकि मैंने माइनस का कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी क्या हो गया, कवर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बच्चों, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को। तो cos 6x को हमें वेरीफाई करना है ये। ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमें पता है कि जो cos 6x है ना, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, या तो cos 2a में, और एक फॉर्मूला और भी होता है बच्चों cos 3a का, ये होता है cos 3a, वो होता है बच्चों 4 cos की क्यूब a
माइनस का 3 कॉस, ये सभी फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं और जो मैंने आपको फॉर्मूले की आंसर की पीडीएफ फाइल दी है उसके अंदर भी फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। तो cos 2a का फॉर्मूला ये होता है और cos 3a का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो cos 6 है ना, इसको हम ब्रेक करते हैं, या तो आप इसको 2 की फॉर्म में तोड़ लीजिए या तो 3 की फॉर्म में, बात एक ही है। अगर हम इसको ऐसे करें cos 2 ब्रैकेट में 3x, कोई दिक्कत किसी को नहीं। यहाँ पे जो 3x है ना, ये किसके बराबर मान लीजिए, a के बराबर, तो cos 2a बन जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और यहाँ पे a का मतलब क्या है बच्चों, 3x, तो क्या आएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे जो a है ना वो किसको डिफाइन कर रहा है, 3x को। क्लियर हो गया आपका। अगर हम ध्यान से देखें, इतने पे फोकस करें, तो ये क्या है बच्चों cos 3x का स्क्वायर। अभी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, बस cos 3x देखिए, cos 3x बोलिए, ये cos 3a बोलिए, बात तो एक ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो cos 3x इक्वल टू ये हो सकता है। तो इसका मतलब हम cos 3x का फॉर्मूला लिखेंगे 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x, और इस पूरे पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। कोई डाउट है बच्चों किसी को, नहीं। तो पहले हमने cos 2a वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर cos 3a वाला लगा दिया। अब ध्यान से देखिए ये क्या है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए a का स्क्वायर 16 cos की 6x प्लस b का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस का 2ab, 2 मल्टीप्लाई ये, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आ गया, और cos की 3 cos कितना हो जाएगा, cos की 4x। ध्यान से देखेंगे चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है जी। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई करते हैं सब में, 32 cos की 6x, 18 cos स्क्वायर x, 48 cos की 4x और माइनस का 1। तो आपका आंसर देखो क्लियर है। इनको आगे पीछे लगा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। 32 असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर आएगा माइनस का 48 cos की 4x, फिर आएगा 18 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, वेरीफाई हो गया। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या है, cot x cot 2x इंटू में cot 3x और माइनस cot 3x इंटू में cot x इक्वल टू क्या है आपका 1 है। देखिए क्वेश्चन की काफ़ी आसान ट्रिक है। अगर इसको मैं मैनुअल तरीके से करूं, जैसे cot x का मतलब cos अपॉन साइन, cot 2x का मतलब cos 2x अपॉन साइन 2, इस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब भी आपके पास पूरी सीरीज में cot हो या पूरी सीरीज में tan हो और आंसर आपको क्या लेके आना हो, 1 या 0, तो इसकी एक ट्रिकी अप्रोच होती है, और ट्रिकी अप्रोच से करेंगे तो आपका समय भी कम लगेगा और आपके मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। देखिए बच्चों इसकी ट्रिकी अप्रोच क्या है, जब पूरी सीरीज में cot या फिर tan हो और आंसर आपको 1 या क्या लेके आना हो, 0 लेके आना हो, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़े एंगल को उठा लेते हैं। यहाँ पे एंगल कितना है x, यहाँ 2x और यहाँ कितना है 3x। तो पूरी सीरीज के अंदर cot है और सबसे बड़ा एंगल क्या है 3x। तो सबसे बड़े एंगल को ले लेते हैं, लेट 3x इक्वल टू 2x प्लस x। तो सबसे बड़े एंगल को उठा लेते हैं और उसको बाकी रिमेनिंग एंगल में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा एंगल क्या है 3x, और 3x को दो ऐसे एंगल में तोड़ देते हैं जो एंगल हमें गिवन दे रखे हैं। एक तो 2x दे रखा है, x दे रखा है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आपका क्वेश्चन किस में है, cot में, तो बोथ साइड हम cot लगा देंगे। क्या लगा देंगे, cot, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि अगर बोथ साइड सेम चीज़ें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों तरफ मैंने क्या लगा लिया, cot। अगर पूरी सीरीज में cot है तो दोनों तरफ cot लगा देंगे, और पूरी सीरीज में अगर tan थीटा है तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, tan लगा देंगे। अब देखिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, cot A प्लस cot B इक्वल टू cot A इंटू में cot B माइनस 1 अपॉन में cot A प्लस cot B। ठीक है जी। तो cot A प्लस cot B का हमारे पास ये फॉर्मूला है। क्लियर आपका। अब ध्यान से देखिए, तो ये cot
3x से हमें कोई मतलब नहीं, ये है cot a प्लस बी का, तो ये a है और ये क्या है b है। तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 2x और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे x, तो क्या आएगा बच्चों cot 2x cot x माइनस का 1 अपॉन में cot 2x और प्लस cot x। ठीक है बच्चों, अब कर देते हैं इनकी क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो cot 2x की इसमें करेंगे, एंगल डिफरेंट है तो इनकी मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकती बट मल्टीप्लाई की फॉर्म में रह सकते हैं ये। cot 2x की इसमें करेंगे तो cot 3x इंटू में cot x प्लस फिर cot 3x की करेंगे इसमें तो आएगा cot x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों आपका cot 2x इंटू में cot x माइनस का क्या आ गया बच्चों आपका 1। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इस माइनस के 1 को अगर हम उधर लेके जाएं तो किसका हो जाएगा प्लस का, और इधर क्या बचेगा आपका, एक तो बचा cot x 2x और एक बचा cot x, और ये प्लस का किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, और ये भी प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का। हो गया जी, आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए क्या किया हमने, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस के 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो प्लस का 1 हो गया। ये cot 2x cot x तो आपका ये रहा, और इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में ले गए तो साइन क्या हो गया चेंज। ये पूरा टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव बन गया, और ये पूरा टर्म भी क्या है पॉजिटिव तो नेगेटिव बन गया। तो आपका आंसर क्या हो गया वेरीफाई हो गया। देखिए 1 इक्वल टू cot 2x इंटू में cot x माइनस का cot 3x इंटू में cot 2x और माइनस का cot 3x इंटू में cot x। तो आपके चारों क्वेश्चन क्या हो गए कवर अप हो गए 22, 23, 24 और 25। क्लियर है आपका। अब बात करेंगे आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 की।